को श्याम याद आ गया। सभी के चरणों में आप नतमस्तक हैं। परम पिता परमेश्वर, माँ जगदम्बा परमेश्वर सदा आप सबसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो लीजिए बहुत ही प्यारा ये भाव नृत्य आज राधा को श्याम याद आ गया प्रस्तुत है। आज राधा
3 खंड किया था। उस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। और ऐसा लिखा है कि त्रिपुरापुर का यानी 3 राक्षसों का संहार भगवान शिव ने उसी शक्तिशाली धनुष से उनका वध किया था। और उसके बाद उस धनुष से परशुराम ने, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने पृथ्वी पर अधर्मियों का, पापियों का संहार करके इस पवित्र वसुंधरा की रक्षा और सुरक्षा की। उसके बाद वही धनुष जनक जी के महल में रखा था और तीनों लोगों को उस धनुष को उठाने वाला कोई नहीं था। इसके 2 वर्णन है कि एक दिन सीता जी झाड़ू लगा रही थी महल में और उन्होंने उस धनुष को थोड़ा सा उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। तभी जनक जी के मन में ये संकेत उन्हें मिल गया कि साक्षात पराशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव हो गया है और उन्होंने सीता जी के स्वयंवर की घोषणा कर दी कि इस धनुष को जो खंडित कर देगा यानी तोड़ देगा वही सीता का वर होगा और सीता उसी गले में वरमाला डालेगी। और ऐसा लिखा है कि सभी देवगण, स्वयं देवता और मानव, यक्ष, गंधर्व सभी स्वयंवर में आए और उस धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया। यहाँ तक कि दशानन रावण भी उस स्वयंवर में आए थे। और ऐसा लिखा है कि भगवान राम ने उस पिनाक धनुष के 3 खंड किए यानी 3 टुकड़ा किया उन्होंने। एक निचला जो भाग था वो पृथ्वी को चीर के पाताल में चला गया। ऊपर का जो हिस्सा था वो अंतरिक्ष में चला गया यानी 7वें आकाश को चीर के अंतरिक्ष में विलीन हो गया। बचा हुआ जो बीच का हिस्सा था वो आज भी जनकपुर में पड़ा है, जो 185 फीट लंबा है। कहते हैं उसको टच करने में लगता है बॉडी के अंदर जैसे कोई एनर्जी आ रहा है। अब तो छूना भी मना हो गया। आप जाए कभी नेपाल में तो उस सीता स्वयंवर में हुए जो धनुष यज्ञ था उस धनुष का वो आप स्पर्श करें और दर्शन करें। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर। उससे पहले भाव नृत्य झूठी मूठी मितवा श्रावण बोले कभी भादो बोले, और उसके बाद सीता स्वयंवर का प्रदर्शन होने जा रहा है। तो लीजिए, उससे पहले झूठी मूठी मितवा श्रावण बोले कभी भादो बोले, इस सॉन्ग के माध्यम से बहुत ही प्यारा ये भाव नृत्य प्रस्तुत है।
हे महालक्ष्मी अवतार भगवती सीता का विवाह श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु राम जी से कैसे हुआ, ये प्रस्तुत है। और आप एलईडी वॉल स्क्रीन पर देखेंगे, कोई आपको अयोध्या का महल दिखेगा। मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया, इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है। आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकी सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान कीर्तिमान हो वत्स। शतानंद जी महाराज जनक का बुलावा लेकर आए थे।
चलो रघुनंदन, सीता के स्वयंवर की शोभा देखी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। यही वो धनुष है, इससे उठाकर झुकाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। धनुष उठाएंगे। सुना है इसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूँ। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीत नहीं जाएगा। ऐसा लगता है कि सीता की विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमने रात में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो ये दूध मुहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए।
जनक राज की कई बता गुणगान करे हम बंदी जन। धर्मात्मा निमि को नमन करे जग सारा, मिथि ने मिथिला को देकर नाम संवारा। मिथि पुत्र जनक ने कुल का यश विस्तारा, तब से जाए हर राजा जनक पुकारा। इस कुल के सभी नृप, इस कुल के सभी नृपवीर यशस्वी, दया धर्म और दान करे हम बंदी जन। अब हमारे चारण सभा में आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए कि महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उपकार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें।
अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु की अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है निहारी निहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है निहारी धीरे चला रथ और रखवाले तोहे खबर क्या हो भोले वाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं आप लोग जाए दर्शन के प्यासे सब नर नारी आप लोग जाए ना, अभी बहुत सी प्रस्तुतियां होने को बाकी है। सभी माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है आप लोग जाए ना, अभी बहुत सी प्रस्तुतियां होने को बाकी है। आप लोग जाए ना, अभी बहुत सी प्रस्तुतियां होने को बाकी है। आप लोग जाए ना, निवेदन है। 35-40 मिनट का और प्रोग्राम बचा है। 35-40 मिनट का और प्रोग्राम बचा है। आप लोग जाएगा, निवेदन है सभी लोगों से, आप लोग जाएगा, बैठ जाए। सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। 14 बरस का वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया धोखे से हर ली रावण ने सीता रावण को मारा लंका को जीता कब कब ये आए कब ये आए जब जब ये दुनिया इनको पुकारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है। एक माता जी की ओर से इस अभिनय में 51 रुपए का भेंट पुरस्कार आया है। एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ सीता जो करण जी आए हैं कार्यक्रम में वाराणसी से, अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो कृपया आप ये मुंह में आने का कष्ट करें। करण जी का सरकार ऐसी बहुत सी लीलाओं को लेके आते थे, लेकिन इस साल कमेटी की सुई दीक्षा थी कि रामलीला पर आधारित पूरी नृत्य का पूरी कॉन्सेप्ट को दिखाया जाए। तो प्लीज आप लोग जाए ना, कलाकारों ने 4 घंटे मेकअप प्रस्तुत किया है बहुत दिल से आपके मनोरंजन के लिए, और आप बैठे रहे इस प्रोग्राम का ऐसे ही आनंद उठाते रहे। अभी साक्षात पवन पुत्र हनुमान अपने वानरी सेना के साथ हम सबको दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। निवेदन है प्लीज आप जाए ना।
बनके। बहुत ही प्यारा ये भाव नृत्य मुरली मनोहर कृष्ण भगवान के पावन चरण कमलों में समर्पित होने जा रहा है। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। इसके बाद सीता हरण की लीला होने जा रही है। उससे पहले भगवान राम का वनवास जाने पर आधारित ये प्रदर्शन प्रस्तुत होगा। तो लिए इससे पहले मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। सांस आती है, सांस जाती है, मुझको तो हर घड़ी शाम तेरी याद आती है। जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे, जाने क्या रंग चढ़ा तेरा मेरे तन मन पे। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में, तू ही दिल में समाया, तू ही मेरी सांसों में। तेरी सूरत बसी कन्हैया मेरी आँखों में, तू ही दिल में समाया, तू ही मेरी सांसों में। तेरा ही नाम लिख ले मेरी हर एक धड़कन पे, तेरा ही नाम लिख ले मेरी हर एक धड़कन पे। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। जाने कब कैसे तुझसे नजरें मैं मिला बैठी, प्यार में तेरे शाम खुद को ही भुला बैठी। जाने कब कैसे तुझसे नजरें मैं मिला बैठी, प्यार में तेरे शाम खुद को ही भुला बैठी। जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से, जाने कैसी लगने लगी है अपने प्रीतम से। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। तूने ओ सांवरिया कैसा जादू है किया, मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया। तूने ओ सांवरिया कैसा जादू है किया, मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन है किया।
करती हो तुम?